कहानी एक पुरसुकून गांव से शुरू होती है जहां जिंदगी अपनी तेज रफ्तारी से आगे बढ़ती है। सादा घरों में एक छोटा सा बोसीदा घर खड़ा था जो बमुश्किल अपने आप को एक साथ रखता था, बिल्कुल उसके अंदर रहने वाले खानदान की तरह। ये मोहम्मद इमरान का घर था जो बड़े बड़े ख्वाब देखता था लेकिन गुर्बत की बेरहम गिरफ्त में फंसा हुआ था। इमरान के लिए जिंदगी कभी आसान नहीं थी, लेकिन असल तूफान इस वक्त आया जब वो 10वीं क्लास में था। उनके वालिद, जो फैमिली के वाहिद कमाने वाले थे, का अचानक इंतकाल हो गया। उनके घर की रोशनी धीमी हो गई और एक गैर मुतज़लज़ल खामोशी ने बेहतर दिनों की हंसी की जगह ले ली। इमरान के पास अपने ख्वाबों के सिवा कुछ नहीं बचा था और अब वो जिंदा रहने के बोझ तले दब गया है। सबसे पहले इमरान के बड़े भाइयों ने हमदर्दी का इजहार किया, तसल्ली के अल्फाज पेश किए और उनकी वालिदा की देखभाल करने का वादा किया, लेकिन जल्द ही उनका रवैया बदल गया। उनकी मुस्कुराहटें ठंडी बेहिस्सी में बदल गईं और उनकी झूठी यकीन दहानियां सख्त अहकामात में बदल गईं। वो इमरान को खानदान के तौर पर नहीं बल्कि एक बोझ के तौर पर देखते थे। एक अफसोसनाक दिन उनका जुल्म अपने उरूज पर पहुंच गया। इसके आंसुओं की कोई परवाह न करते हुए उन्होंने इसे घर से बाहर निकाल दिया। जिस खानदान के बारे में उसने सोचा था कि वो इस पर इन्हिसार कर सकता है, उसने इसे दूर कर दिया था, जिससे वो बेघर, भूखा और टूटा हुआ था। जब वो इस रात ठंडे फुटपाथ पर बैठा था तो जज्बात ने इसे मगलूब कर दिया। अपने वालिद के लिए गम, अपने भाइयों पर गुस्सा और मुस्तकबिल के बारे में खौफ। इसके पास न पैसा था, न कोई पनागाह थी और न ही उसकी तरफ जाने वाला कोई था। दुनिया, जो पहले ही बेरहम थी, अब नाकाबिल बर्दाश्त जालिम लग रही थी। फिर भी इसकी मायूसी के दरमियान इसके दिल में एक छोटी सी आवाज ने खामोश होने से इनकार कर दिया। उसने इसे अपने वालिद के अल्फाज की याद दिला दी, बेटा, जिंदगी तेरे रास्ते में तूफान फेंक देगी, लेकिन याद रखो, यहां तक कि तारीक तरीन रातें भी रोशन तरीन सुबहों को जन्म देती है। इस ख्याल ने इमरान के दिल में उम्मीद की एक छोटी सी चमक रोशन कर दी। अपने आंसू पोंछते हुए उसने गुस्से या इंतकाम के साथ नहीं बल्कि अज़्म के साथ लड़ने का अज़्म किया। उसने अपने अब से कहा कि वो अपने हालात को उसकी वजाहत नहीं करने देगा। आगे का सफ़र मुश्किल होगा, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि वो दर्द से ऊपर उठेंगे और एक ऐसा मुस्तकबिल तख्लीक करेंगे जहां कोई भी दोबारा उनकी तरफ नहीं देख सकेगा। वो लम्हा है जहां अलमिया तब्दीली के लिए स्टेज तैयार करता है। इमरान की कहानी हमें याद दिलाती है कि जब जिंदगी हमें किनारे पर धकेल देती है तो भी हमारी कुव्वत इरादी हमें पीछे खींच सकती है। इसके बाद जो कुछ होता है वो सिर्फ बका की कहानी नहीं है, बल्कि लचक, उम्मीद और इंसानी रूह की नाकाबिल यकीन ताकत का सफ़र है। ये देखने के लिए पढ़ते रहें कि किस तरह इमरान एक ख्याल और गैर मुतज़लज़ल अक़ीदे के सवा कुछ नहीं रखते और किस तरह अपने सियाह तरीन दिनों को रोशन मुस्तकबिल की बुनियाद में बदल देते हैं। अपनी घर से बाहर निकाले जाने के लिए कोई जगह न होने की वजह से मोहम्मद इमरान भारी दिल और खाली पेट के साथ गलियों में घूमते रहे। अपने ही भाइयों की खियानत का डंक किसी जख्म से ज्यादा गहरा था और अपने मरहूम वालिद की गैर मौजूदगी ने उन्हें बिल्कुल अकेला महसूस किया। रातें खिले आसमान के नीचे गुजरती थीं, सिर्फ सितारे ही इसके दर्द के खामोश गवाह थे। भूख इस पर लगातार छाई रहती थी और हर गुजरता दिन पिछले दिन से ज्यादा भारी महसूस होता था। दुनिया, जो कभी एक नौजवान लड़के के ख्वाबों से भरी हुई थी, अब अपनी बका की एक खौफनाक लड़ाई में सिकुड़ चुकी थी। इमरान अक्सर सड़क के किनारे बैठकर लोगों को अपनी जिंदगी गुजारते हुए देखते रहते थे। खानदान एक साथ हंसते थे, बच्चे स्कूल जाते थे, खाना बेचने वाले। हर नज़ारा इस बात की दर्दनाक याद दिलाता था कि इसने क्या खोया था। उन्होंने काम तलाश करने की कोशिश की, बेशुमार दरवाजों पर दस्तक दी, लेकिन उनकी बेमिसाल शक्ल और कम उम्री ने उन्हें मुस्तरद करने का आसान हदफ बना दिया। कुछ लोगों ने इसे तज़हीक आमेज अंदाज में वापस कर दिया, जबकि दूसरों ने खोखले वादे किए। खाने के लिए भीख मांगने की शर्मिंदगी ने इसे परेशान कर दिया, लेकिन भूख ने इसके पास कोई चारा नहीं छोड़ा। एक दिन एक दुकानदार से मुंह मोड़ने के बाद वो एक बेकरी के बाहर बैठा हुआ था। ताज़ा रोटी की बो उसे परेशान कर रही थी। इसकी आंखों में आंसू बह रहे थे जब इसने अपने अब से सरगोशी की, क्या मेरी जिंदगी यही हो गई है?
शदीद मायूसी के बावजूद ऐसे लम्हात आए जब इमरान के ख्यालात उस वक्त की तरफ लूट आए जब उनके वालिद उनकी हौसला अफजाई करते थे। इसके वालिद अक्सर कहते थे, जिंदगी आपको गिरा देगी लेकिन दोबारा उठने का इंतखाब हमेशा आपका ही रहेगा। ये अल्फाज उनकी लाइफ लाइन बन गए और जब भी नाउमीदी उन्हें खा जाने का खतरा पैदा करती थी तो उन्हें किनारे से पीछे खींच लेती थी। एक खास तौर पर सर्द शाम पनाह तलाश करने की कोशिश करते हुए इमरान ने एक पार्क में खेलते हुए बच्चों का एक ग्रुप देखा। वो हंस रहे थे और बेपरवाह थे, लेकिन उनकी मासूम खुशी के बारे में कुछ इसके दिल को छू गया। इसे एहसास हुआ कि अगरचे इसके हालात बदल चुके हैं लेकिन इसके ख्वाबों को मरने की जरूरत नहीं है। वो अपने दर्द को उसकी वजाहत नहीं कर सकता था। इस रात उसने अपने दुख से बाहर निकलने का रास्ता तलाश करने का अज़्म किया। इमरान ने अपने अर्द गिर्द की दुनिया को ज्यादा करीब से देखना शुरू कर दिया। उन्होंने छोटे दुकानदारों की जिदोजहद और खिदमात में मुमकिना खला को महसूस किया जिनकी लोगों को जरूरत थी। उसका जहन गम के बोझ तले दबे होने के बावजूद ख्यालात से गूंजने लगा। वो जानता था कि उसे कहीं से शुरू करने की जरूरत है, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो। एक अहम मोड़ इस वक्त आया जब उसे एक ऐसा ख्याल आया जो सादा लेकिन ताकतवर था, जो बिलाखिर उसकी जिंदगी बदल देगा। मायूसी के ज़वाल ने इमरान की लचक का इम्तिहान लिया था, लेकिन उसने उनके अंदर एक आग भी भड़का दी थी। दिल टूटने और जिदोजहद ने एक सख्त उस्ताद के तौर पर काम किया, जिसने इसे ऐसी ताकत हासिल करने पर मजबूर किया जिसके बारे में वो कभी नहीं जानता था। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारे तारीक तरीन लम्हात में भी उम्मीद के बीज जड़ पकड़ सकते हैं और मुश्किलात तब्दीली की तरफ पहला कदम हो सकती है। इमरान का सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ था, लेकिन ये वो लम्हा था जब उन्होंने मुश्किलात के खिलाफ लड़ने का फैसला किया। शाम की हवाओं की ठंडक उसकी जिल्द में घुस गई, लेकिन इसका दिल इससे भी ज्यादा ठंडा महसूस हुआ। जब वो दुनिया को अपने पास से गुजरते हुए देख रहा था, अब खानदान हाथ पकड़े हुए थे, कारोबारी अफराद अपनी सवारी पकड़ने के लिए जल्दी कर रहे थे और बच्चे बगैर किसी परवाह के हंस रहे थे। इसे तड़प और मायूसी का इम्तिजाज महसूस हुआ, लेकिन फिर जैसे आसमानी बिजली का एक झटका लगा हो, इसके जहन में एक ख्याल आया। ये अजीम अलशान या पेचीदा नहीं था, लेकिन इसमें उसकी जिंदगी को तब्दील करने की सलाहियत थी अगर वो उसे अंजाम दे सके। इमरान की उम्मीद की किरण अपने अर्द गिर्द के लोगों की जरूरियात को देखने से आई। उन्होंने देखा था कि स्ट्रीट वेंडर्स ग्राहकों को रागिब करने के लिए जिदोजहद कर रहे हैं और उन्हें एहसास हुआ कि ज्यादातर के पास अपने सामान की मुनासिब मार्केटिंग करने के वसाइल की कमी है। कुछ अपनी अशिया को अच्छी तरह से जाहिर करने से कासिर थे, जबकि दूसरों के पास मुनासिब पैकेजिंग भी नहीं थी। इमरान ने सोचा कि अगर मैं उन लोगों को अपने लिए कुछ कमाते हुए उनके कारोबार को बेहतर बनाने में मदद कर सकूं तो क्या होगा। यह सिर्फ एक कारोबारी ख्याल नहीं था, ये उसकी मायूसी के गड़े से निकलने का एक तरीका था। उन्होंने एक फल फरोश के लिए आर्जी पैकेजिंग डिजाइन करने के लिए जो कुछ भी मिल सकता था उधार लेना शुरू कर दिया। वसाइल न होने की वजह से इमरान ने पुराने अखबारात और कुछ रिबन का इस्तेमाल किया जो उन्हें कूड़ेदान में फेंके गए थे। जब दुकानदार ने इमरान का काम देखा तो उसे पहले शक हुआ, लेकिन वो इसे आजमाने पर राजी हो गया। दोनों को हैरत हुई कि गाहक ओहे को साफ सुथरे लिपटे हुए फल की तरफ रागिब किया गया। चंद ही दिनों में दुकानदार की फरोख्त में इजाफा हो गया और उसने इमरान को अपनी कोशिश का एक छोटा सा कमीशन देने की पेशकश की। ये ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन इमरान के लिए यह जिंदगी को तब्दील करने वाली चीज का आगाज था। इस छोटी सी कामयाबी से हौसला अफजाई करते हुए इमरान ने अपने आइडिया को वसअत देना शुरू कर दी। उसने महसूस किया कि वो जिदोजहद करने वाले दुकानदारों को जदीद कम कीमत हल फराहम कर सकता है। अपनी मसनूआत की डिस्प्ले को बेहतर बनाने से लेकर उन्हें सारिफीन के लिए ज्यादा पुरकशिश बनाने के तरीके तलाश करने तक इमरान की तख्लीकी सलाहियतों ने चमकना शुरू कर दिया। हर नए मंसूबे के साथ उसने ज्यादा एतमाद हासिल किया और लोगों ने इसके काम को नोट करना शुरू कर दिया। छोटी छोटी तफसीलात को समझने की उनकी महारत ने उन्हें इज्जत बख्शी और मजीद मौके उनके रास्ते में आए। इसके बावजूद यह सफर उसके चैलेंजों के बगैर नहीं था। ऐसी रातें भी थीं जब इमरान अनथक मेहनत करते थे, कभी कभी अपनी कमाई हुई छोटी सी रकम बचाने के लिए खाना छोड़ देते थे। ऐसे लम्हात भी आए जब शकूक व शुबहात पैदा हो गए
खास तौर पर जब चीजें मंसूबाबंदी के मुताबिक नहीं हुई। लेकिन हर बार जब वो ठोकर खाता था तो वो अपने आप को अपने वालिद के अल्फाज याद दिलाता था, दोबारा उठने का इंतखाब हमेशा आपका ही रहेगा। इमरान ने खुद को अपने हालात का शिकार देखना छोड़ दिया था और खुद को अपने मुस्तकबिल का मेमार समझना शुरू कर दिया था। ये वो लम्हा था जब वो लड़का जो कभी मुकम्मल तौर पर बेइख्तियार महसूस करता था, अपनी जिंदगी को दोबारा हासिल करने लगा। इमरान की उम्मीद की चमक हमें याद दिलाती है कि अगर हम अज़्म और लचक के साथ उनकी परवरिश करें तो छोटे से छोटे आइडियाज़ भी अहम तब्दीलियों का बाइस बन सकते हैं। ये मोड़ उनके सफ़र का इख्तिताम नहीं था, बल्कि वो बुनियाद थी जिस पर वो अपने ख्वाबों से बालातर जिंदगी की तामीर करेंगे। कोई भी बड़ी कामयाबी की कहानी अपने हिस्से की जिदोजहद के बगैर नहीं आती, और मोहम्मद इमरान का सफ़र भी इससे मुख्तलिफ नहीं था। अपनी उम्मीद की पहली चमक के बाद उन्हें चैलेंजों के खिलाफ एक सख्त जंग का सामना करना पड़ा, जिसने उनके सब्र, लचक और ईमान का इम्तिहान लिया। आगे बढ़ने का हर कदम किसी पहाड़ पर चढ़ने जैसा महसूस होता था, और फिर भी उसने इस यकीन को कभी नहीं छोड़ा कि एक बेहतर जिंदगी उसका इंतजार कर रही है। इनके सफ़र का सबसे ज़्यादा दिल दहला देने वाला लम्हा इस वक्त आया जब उन्होंने अपनी कमाई का एक पैसा बचाने के बाद बेहतर मवाद में सरमायाकारी की ताकि मज़ीद दुकानदारों की मदद की जा सके। इमरान ने एक मकामी दुकानदार को उधार पैकेजिंग का सामान फराहम करने पर राज़ी किया था और एक हफ्ते के अंदर अदायगी करने का वादा किया था। इन मवाद के साथ उन्होंने दिन रात काम किया, जदीद डिज़ाइन तैयार किए और दुकानदारों को अपनी मसनूआत को ज़्यादा पेशा वराना बनाने में मदद की। लेकिन जैसे ही चीज़ें आगे बढ़ रही थीं, तबाही आ गई। एक शाम जब वो अपनी मर्जी के मुताबिक पैकेजिंग का एक बड़ा ऑर्डर एक दुकानदार के पास ले जा रहे थे, अचानक बारिश ने सब कुछ भीग दिया। उनकी मेहनत उनकी आंखों के सामने तहलील हो गई, क्योंकि बारिश ने नाजुक कागजों और रबनों को बर्बाद कर दिया। इमरान तूफान में खड़ा था और अपनी कोशिशों की बाकियात को थामे हुए महसूस कर रहा था कि इसका दिल टुकड़े टुकड़े हो गया है। इसके पास दुकानदार को वापस करने के लिए पैसे नहीं थे, और इसे डर था कि वो दुकानदारों का एतमाद खो चुका है जो इस पर भरोसा करते थे। थोड़ी देर के लिए इसने हार मानने के बारे में सोचा। लेकिन इमरान खान की जिदोजहद सिर्फ बका के बारे में नहीं थी, बल्कि ये खुद को और दुनिया को ये साबित करने के बारे में थी कि वो अपने हालात से ऊपर उठ सकते। अपने आंसू पोंछते हुए इसने पनाह मांगी और इस झटके को सबक में बदलने का कोई तरीका सोचने लगा। उसने महसूस किया कि उसे बेहतर मंसूबा बंदी करने और चैलेंजों का अंदाज़ा लगाने की ज़रूरत है, चाहे वो कितना ही गैर मुतवक्के क्यों ना हो। अगले दिन अपनी थकावट और टूटे हुए जज्बे के बावजूद इमरान दुकानदार के पास वापस आया। उन्होंने वजाहत की कि क्या हुआ था और चीज़ों को ठीक करने का वादा किया था। दुकानदार ने इमरान की आंखों में खुलूस देखकर उसे एक और मौका देने पर रजामंदी जाहिर की। इमरान ने ज़ाय होने वाले वक्त की तलाफी के लिए दुगनी मेहनत की। उन्होंने वाटर प्रूफ मवाद के साथ तजुर्बात भी शुरू किए, सीखना शुरू किया कि किस तरह ढालना और हल तैयार करना है जो ज़्यादा पायदार थे। इमरान की लचक ने न सिर्फ उसे सेहतयाब होने में मदद की, बल्कि इसने इसे बढ़ने में मदद की। उन्होंने रुकावटों को रुकावटों के तौर पर नहीं, बल्कि जिद्दत, तराजी और बेहतरी के मौके के तौर पर देखना शुरू किया। हर चैलेंज के साथ उसने कुछ नया सीखा। जब हरीफों ने उनके ख्यालात की नकल करने की कोशिश की तो उन्होंने अपने ग्राहकों के साथ मजबूत ताल्लुकात बनाने पर तवज्जो मरकूज की। जब लोगों को उनकी सलाहियतों पर शक हुआ तो उन्होंने अपने काम को खुद बोलने दिया। आहिस्ता आहिस्ता लेकिन यकीनी तौर पर इसकी साख में इजाफा हुआ और उसी तरह उसकी आमदनी भी। जिदोजहद सिर्फ बैरूनी चैलेंजों से लड़ने के बारे में नहीं थी, ये खौफ, शक और थकावट के खिलाफ एक दाखिली जंग थी। इमरान का सफ़र हमें दिखाता है कि जब जिंदगी हमें बार बार गिराती नजर आती है तो भी उठने की ताकत हमारे अंदर मौजूद होती है। आगे बढ़ते रहने का उनका अज़्म, चाहे रास्ता कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, उनकी हतमी कामयाबी की बुनियाद बन गया। हम जिन जिदोजहद का सामना करना पड़ता है वो अक्सर इस बात की तश्कील करती हैं कि हम कौन बनते हैं, और इमरान के लिए हर रुकावट एक ऐसी जिंदगी की तरफ एक कदम थी जिसका उन्होंने सिर्फ ख्वाब देखा था। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि अगरचे कामयाबी का रास्ता कभी भी आसान नहीं होता है, लेकिन ये चलते रहने की इस्तिकामत है जो वाकई फ़र्क पैदा करती है।
आखिरकार हर तूफान गुजर जाता है और मोहम्मद इमरान के लिए उनकी कामयाबी का लम्हा एक ऐसे वक्त में आया जब उम्मीद मध्यम दिखाई दे रही थी। बरसों की अनथक जिदोजहद, इन गिनत नाकामियों और शदीद मायूसी के लम्हात के बाद आखिरकार उनकी साबित कदमी रंग ले आई। ये उनकी कहानी में सिर्फ एक अहम मोड़ नहीं था, ये वो लम्हा था जिसने उनके ख्वाबों को हकीकत में बदल दिया। इमरान की कामयाबी का आगाज़ एक ख्याल से हुआ जो उनकी मुश्किलात से पैदा होने वाली जिद्दत तराजी की एक चिंगारी थी। दुकानदारों को पैकेजिंग हल फराहम करने के लिए अनथक काम करते हुए उन्होंने महसूस किया कि उनके इलाके में ज़्यादातर कारोबार रिवायती तरीक़ों में फंस गए, तेज़ी से मुसाबकती मार्केट में खड़े होने से कासिर हैं। अपने तजुर्बात और मुशाहदात से मुतासिर रहकर उन्होंने न सिर्फ पैकेजिंग मवाद बल्कि ज़ाती ब्रांडिंग खिदमात पेश करने का फ़ैसला किया। उन्होंने छोटे दुकानदारों के लिए लोगो, मुनफरिद डिज़ाइन और मार्केटिंग आइडियाज़ तैयार करने का तसव्वुर किया ताकि उन्हें अपने कारोबार को बढ़ाने में मदद मिल सके। ये एक ख़तरनाक इक़दाम था जिसके लिए वसाइल और एतमाद की ज़रूरत थी, लेकिन इमरान के अज़्म ने उनके खौफ पर काबू पा लिया। डिज़ाइन या मार्केटिंग की कोई रस्मी तालीम न होने की वजह से इमरान ने एक मकामी इंटरनेट कैफ़े में उधार ली गई किताबों और मुफ्त वसाइल का इस्तेमाल करते हुए खुद को बुनियादी बातें सिखाने में रातें गुजारी। उन्होंने सीखने में अपना दिल लगा दिया, अक्सर खाने को छोड़कर 1 घंटा की छोटी सी फीस बर्दाश्त करते थे। जिस चीज़ ने इसे मुतासिर किया वो सिर्फ पैसा कमाने की उम्मीद नहीं थी बल्कि कुछ मानी खेज बनाने की ख्वाहिश थी। वो जानता था कि उसे ये साबित करना होगा कि इस जैसा कोई शख्स जिसके पास कोई इस्तेहकाक या हिमायत नहीं है अपनी कुव्वत इरादी के ज़रिए अज़मत हासिल कर सकता है। एक दिन एक मशकूक दुकानदार के सामने अपने ख्यालात पेश करते हुए इमरान ने आखिरकार अपना बड़ा वक्फा पकड़ लिया। दुकानदार ने इसके जज्बे और इख्तिराई सोच से मुतासिर होकर उस पर एक मौका लेने का फैसला किया। इमरान ने इस मंसूबे पर दिन रात काम किया और अपनी तख्लीकी सलाहियतों का हर एक हिस्सा एक ब्रांड इमेज तैयार करने में लगाया जो वेंडर के कारोबार को बुलंद करेगा। जब ये मुहिम शुरू हुई तो ये एक ज़बरदस्त कामयाबी थी। दुकानदार की फ़रोख्त आसमान को छू रही थी और इमरान के काम की खबर जंगल की आग की तरह फैलने लगी। जल्द ही दूसरे दुकानदारों और छोटे कारोबारियों ने मदद के लिए उनसे राब्ता किया। इसकी छोटी सी पैकेजिंग सर्विस एक मुकम्मल ब्रांडिंग और मार्केटिंग एजेंसी में तब्दील हो गई। इमरान की कामयाबी सिर्फ माली नहीं थी, ये ज़ाती था। पहली बार उन्होंने खुद को मोतबर, काबिल एहतराम और काबिल महसूस किया। वो लड़का जिसके सर पर कभी छत नहीं थी और खाने के लिए खाना भी नहीं था, अब दूसरों को अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए बाइख्तियार बना रहा था। इमरान की कहानी ने न सिर्फ अपने आसपास के लोगों को मुतासिर किया बल्कि ये इस बात का सबूत बन गया कि लचक और जिद्दत तराजी किया हासिल कर सकती है। इसकी कामयाबी रातों रात मौजिज़ा नहीं थी, ये इन गिनत रातों की बेख्वाबी, कुर्बानियों और उनकी सलाहियतों पर गैर मुतज़लज़ल एतमाद का नतीजा था। जिंदगी में जिदोजहद करने वालों के लिए इमरान की कामयाबी इस बात की याद दिलाती है कि तारीक तरीन रातें भी तुलू फजर का बाइस बनती हैं। कभी कभी इसके लिए सिर्फ एक ख्याल, एक मौका और उससे फ़ायदा उठाने की हिम्मत की ज़रूरत होती है। उनकी कहानी हमें इस बात पर यकीन करने की तरगीब देती है कि हाल चाहे कितना ही तारीक क्यों ना नज़र आए, एक रोशन मुस्तकबिल हमेशा इन लोगों की दस्तरस में होता है जो हार मानने से इनकार करते हैं। जिंदगी का एक मुकम्मल दायरे में आने का एक तरीक़ा है और मोहम्मद इमरान के लिए यह हकीकत इंतहाई गैर मुतवक्के तरीके से सामने आई। बरसों की जिदोजहद, इस्तिकामत और बिलाखिर कामयाबी हासिल करने के बाद उनकी ज़िंदगी में एक हल तलब बाब था अपने भाइयों के साथ ताल्लुकात। वही भाई जिन्होंने कभी इससे मुंह मोड़ लिया था, इसे घर से निकाल दिया और जब उसे उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तो इस पर रहम नहीं किया। अब इमरान की नई कामयाबी के साथ वो दोबारा नमूदार हुए, अफसोस और झूठी हमदर्दी की फिजा में डूबे हुए थे। दोबारा मिलने की मंसूबाबंदी नहीं की गई थी। इमरान उन लोगों को वापस देने के लिए एक कम्युनिटी इवेंट की मेज़बानी कर रहे थे जिन्होंने उनके कारोबारी सफ़र की हिमायत की थी। जब वो स्टेज पर खड़े हुए और ख्वाहिशमंद कारोबारी अफराद से भरे सामीन के साथ अपनी कहानी शेयर कर रहे थे तो उन्होंने अपने भाइयों को हाल के पीछे खड़े देखा। वो परेशान, तज़ब्ज़ुब और जगह से बाहर दिखाई दे रहे थे। इमरान के लिए एक हकीकी लम्हा था
इन चेहरों को देखना जो कभी इनकार और दर्द की अक्कासी करते थे, अब उन्हें शर्म और आरजू की आमेजिश से देख रहे हैं। तकर्ब खत्म होने के बाद उनके भाई मोहतात अंदाज में उनके पास आए। वो बरसों पहले के अपने अमाल की वजाहत करने की कोशिश करते हुए अपने अल्फाज पर ठोकर खा रहे थे। इनमें से एक ने रोते हुए कहा, हम नहीं जानते थे कि हमने आपको कितना दुख पहुंचाया। हमने सोचा कि हम वही कर रहे हैं जो हमारे लिए बेहतरीन है, लेकिन आज आपको देखकर हमें एहसास होता है कि हम कितने गलत थे। इमरान खामोशी से सुन रहा था। इसके दिल में जज्बात का तूफान था। उनकी खियानत का दर्द अब भी बाकी है, लेकिन मुफाहमत की उम्मीद भी बाकी थी। उसने उनकी आंखों में उनके जुर्म को देखा और एक लम्हे के लिए इसने गौर किया कि वो कितनी दूर आ चुका है। मुआफ़ी आसान नहीं थी, लेकिन वो जानता था कि ये ज़रूरी था, न सिर्फ उनके लिए बल्कि अपने लिए। उन्होंने पुरसुकून लेकिन मजबूत आवाज़ में कहा, मैं बरसों तक जिदोजहद करता रहा, न सिर्फ पैसे या पनाह की कमी की वजह से, बल्कि अपने खून से छोड़े जाने के दर्द की वजह से। आपने जो कुछ किया इससे मुझे बहुत तकलीफ हुई, लेकिन इसने खुद को साबित करने के मेरे अज़्म को भी तक़वियत बख्शी। मैंने मुश्किलात के बावजूद अपने लिए एक ज़िंदगी बनाई है, और आज मैं मुआफ़ी का इंतखाब करता हूँ, इसलिए नहीं कि ये माजी को मिटा देता है, बल्कि इसलिए कि ये हमें आगे बढ़ने के लिए आज़ाद करता है। कमरा खामोश हो गया। इसके भाइयों की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने मुआफ़ी मांगी। इमरान के लिए ये सिर्फ मुआफ़ी का लम्हा नहीं था, ये वो बंदिश थी जिसकी वो ख्वाहिश कर रहा था। ये जज्बाती मुलाकात न सिर्फ उनके ताल्लुकात के लिए बल्कि दूसरों के लिए कायम करदा मिसाल के लिए एक अहम मोड़ बन गई। इमरान ने साबित किया कि कामयाबी सिर्फ माली कामयाबियों के बारे में नहीं है, ये ज़ख्मों को भरने, ताल्लुकात की तामीर नो और तलखी से ऊपर उठने के बारे में है। इस दिल्ली लम्हे ने सबको याद दिलाया कि खियानत के बावजूद मुआफ़ी शिफा देने की ताकत रखती है। मुआफ़ करने के लिए ताकत की ज़रूरत होती है, लेकिन ऐसा करने से हम अपने आप को नाराज़गी की जंजीरों से आज़ाद करते हैं और एक रोशन, ज़्यादा पुरअमन मुस्तक़बिल के दरवाजे खोलते हैं। ज़िंदगी के सबसे बड़े असबाक अक्सर उसकी सख्त तरीन आजमाइशों से निकलते हैं। मोहम्मद इमरान का सफ़र यानी तर्क और नाउमीदी से कामयाबी और मग़फ़िरत तक का सफ़र हमें इस गैर मामूली ताकत की याद दिलाता है जो इंसानी रूह में मौजूद है। उनकी कहानी सिर्फ माली कामयाबी हासिल करने के बारे में नहीं है, ये दर्द में मानी तलाश करने, मुसीबत को तरक्की के आले के तौर पर इस्तेमाल करने और अंदरूनी सुकून की राह हमवार करने के लिए मुआफ़ी को गिले लगाने के बारे में है। इमरान के इब्तिदाई साल नाकाबिल तसव्वुर गम से भरे हुए थे। इतनी कम उम्री में अपने वालिद को खोने से उनके तहफ़्फ़ुज़ का एहसास टूट गया और उनके भाइयों की धोखाधही ने उनके ज़ख्मों को मज़ीद गहरा कर दिया। बरसों तक उन्होंने इनकार का बोझ उठाया, मुकम्मल अज़्म और बेहतर कल की चमकती हुई उम्मीद पर जिंदा रहे। जब जिंदगी ने उसे घर, खानदान और इस्तेहकाम जैसी हर चीज़ से महरूम कर दिया था तो वो तलखी का शिकार हो सकता था, लेकिन इमरान ने एक मुख्तलिफ रास्ते का इंतखाब किया। उसने लड़ने, ख्वाब देखने और एक ऐसे ख्याल पर अमल करने का फैसला किया जिसने इसकी तकदीर बदल दी। जब आपके खिलाफ मुश्किलात खड़ी की जाती हैं तो लचक आपका सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। इमरान का हिमायत न होने के बावजूद साबित कदम रहने का फैसला जाहिर करता है कि कामयाबी अक्सर तारीख तरीन दौर में जन्म लेती है। ये हर इस शख्स के लिए एक सबक है जो अपने हालात में फंसा हुआ महसूस करता है। अब की मौजूदा सूरत हाल अब के मुस्तकबिल की वजाहत नहीं करती है। अगर आप ख्वाब देखने और मुसलसल काम करने की हिम्मत करें तो नामुमकिन तरीन रुकावटों पर भी काबू पाया जा सकता है। इमरान के सफ़र से एक और ताकतवर सबक खुद एतमादी की अहमियत है। ये दौलत वसाइल नहीं थे जो इन्हें कामयाबी की तरफ ले गए, ये उनके विजन पर उनका गैर मुतज़लज़ल यकीन था। उनके पास जो वाहिद ख्याल था जिसने उनकी ज़िंदगी को बदल दिया, वो खुद पर उनके ईमान की वजह से परवान चढ़ा। ये एक याद दहानी है कि अज़मत दूसरों के आप को ऊपर उठाने का इंतज़ार करने से नहीं आती है, लेकिन शायद इमरान की कहानी का सबसे गहरा हिस्सा उनके मुआफ़ करने का फ़ैसला है। अपने करीबी लोगों की तरफ से जुल्म किए जाने के बावजूद उन्होंने नफ़रत को अपनी ज़िंदगी पर हावी नहीं होने देने का इंतखाब किया। इसकी मुआफ़ी कमज़ोरी की अलामत नहीं थी, ये इसकी ताकत का सबूत था। वो समझ गया था कि तलखी को पकड़ने से इसका वज़न कम हो जाएगा। अपने भाइयों को मुआफ़ करके इमरान ने खुद को नाराज़गी की जंजीरों से आज़ाद करके ये साबित कर दिया कि मुआफ़ी दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपने लिए। आखिर में इमरान की कहानी हमें सिखाती है कि ज़िंदगी इंतखाब का एक सिलसिला है। आप अपने दर्द को आपको इस्तेमाल करने दे सकते हैं, आप उसे अपनी नशोनुमा को ईंधन देने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप खियानत पर तवज्जो दे सकते हैं, आप इससे ऊपर उठ सकते हैं
और अमन हासिल कर सकते हैं। उनका सफ़र चैलेंजेस का सामना करने वाले हर शख्स के लिए उम्मीद की किरण है, जिससे जाहिर होता है कि लचक, खुद एतमादी और मुआफ़ी के साथ यहाँ तक कि सबसे ज़्यादा टूटी हुई ज़िंदगियों को भी दोबारा तामीर किया जा सकता है। जब आप इमरान के सफ़र पर गौर करते हैं तो अपनी ज़िंदगी की जिदोजहद के बारे में सोचें। क्या आप उन्हें पीछे हटने दे रहे हैं? आप उन्हें आगे बढ़ने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? उनकी कहानी अमल की दावत है। अपने आप पर यकीन रखें, सख्त मेहनत करें और जब वक्त आए तो मुआफ़ी का इंतखाब करें। ये न सिर्फ कामयाबी बल्कि हकीकी अंदरूनी सुकून का रास्ता है। जिंदगी के चैलेंजेस अक्सर हमारे पास दो रास्ते छोड़ देते हैं, मायूसी के सामने झुक जाना या मजबूत होना, दर्द को मकसद में तब्दील करना। मोहम्मद इमरान की कहानी दूसरे रास्ते का सबूत है, फतह की एक ऐसी कहानी जो हर इस शख्स के साथ गूंजती है जिसने खियानत, नुकसान और दिल टूटने का सामना किया है। अपने वालिद को खोने और अपने भाइयों के जरिए छोड़े जाने के बाद वो तलखी और खुद रहमी का शिकार हो सकता था। इसके बजाय इमरान ने अपने मसाइब को ताकत में तब्दील करने का इंतखाब किया और हमें सिखाया कि जिंदगी के तारीक तरीन लम्हात रोशन तरीन फतूहात का बाइस बन सकते हैं। इमरान की जीत सिर्फ माली नहीं थी, ये बहुत ज़ाती और जज्बाती था। घर से निकाले जाने के बाद, सर पर छत न होने और कोई सपोर्ट सिस्टम न होने की वजह से उनके पास हार मानने की हर वजह थी। लेकिन इसके अंदर एक आग जल रही थी और इस अज़्म का इजहार किया गया था कि वो अपने हालात को उसकी वजाहत नहीं करने देगा। वो जानता था कि कामयाबी उसके वक़ार को दोबारा हासिल करने और अपनी कहानी को दोबारा लिखने का आखिरी तरीका होगा। इस बदकिस्मत दिन में जिस ख्याल ने इसे मुतासिर किया वो सिर्फ एक कारोबारी मंसूबा नहीं था, ये एक लाइफ लाइन थी, गुर्बत के चक्कर से बचने और दुनिया के सामने अपनी काबिलियत साबित करने का एक मौका था। जैसे जैसे इमरान का ख्याल फलता फूलता गया, उन्होंने अपनी नई दौलत को मगरूर या इंतकामी नहीं बनने दिया। इसके बजाय उन्होंने अपनी कामयाबी को बंदिश तलाश करने के तरीके के तौर पर इस्तेमाल किया। जब उनके भाई, जिन्होंने कभी उन्हें छोड़ दिया था, झूठी हमदर्दी के साथ वापस आए, तो इमरान को एक इंतखाब का सामना करना पड़ा। वो बदला ले सकता था, उनकी तौहीन कर सकता था जैसा कि उन्होंने इसके साथ किया था, और वो इस तंगदस्ती से ऊपर उठ सकता था और उन्हें दिखा सकता था कि हकीकी ताकत कैसी नजर आती। उसने मुअख्खर अल-ज़िक्र का इंतखाब किया। ये हतमी फतह उनकी कामयाबियों को जाहिर करने के बारे में नहीं थी, ये उनके बयानिए को दोबारा हासिल करने और अमन तलाश करने के बारे में था। अपने भाइयों को मुआफ़ करके और उनकी खियानत को अपने रिश्तों की वजाहत करने से इनकार करके इमरान ने जज्बाती पुख्तगी की एक ऐसी सतह का मुजाहरा किया जो बहुत कम लोगों के पास होती। इसकी मुआफ़ी उनकी खातिर नहीं थी बल्कि ये इसके अपने लिए थी। उसने इसे नाराज़गी का भारी बोझ उठाए बगैर आगे बढ़ने की इजाज़त दी। इमरान का सफ़र हमें सिखाता है कि हकीकी फ़तह सिर्फ बैरूनी कामयाबी हासिल करने के बारे में नहीं है, बल्कि अंदरूनी सुकून तलाश करने के बारे में भी है। ये अपने आप को साबित करने के बारे में है, दूसरों को नहीं, कि आप अपनी जिदोजहद से ज़्यादा मजबूत हैं। उनकी कहानी एक ताकतवर याद दहानी है कि ज़िंदगी की मुश्किलात तो हमें तोड़ सकती हैं या हमें तामीर कर सकती हैं। इंतखाब हमारा है। जिंदगी के तूफानों का सामना करने वाले हर शख्स के लिए इमरान की कहानी उम्मीद की किरण है। इससे जाहिर होता है कि जब मुश्किलात नाकाबिल तस्खीर मालूम होती हैं, तब भी इंसानी रूह में उठने, ख्वाब देखने और फतह हासिल करने की ताकत होती है। इसकी कामयाबी सिर्फ पैसा कमाने के बारे में नहीं थी, ये दर्द को मकसद में तब्दील करने के बारे में था, तलखी को मुआफ़ी में तब्दील करने के बारे में था और नुकसान को ज़िंदगी के एक नए एहसास में तब्दील करने के बारे में था। अगर इमरान को इतनी बड़ी मुश्किलात का सामना करते हुए फतह मिल सकती है तो आप भी कर सकते हैं। इसका सफ़र आपको साबित कदम रहने, अपने आप पर यकीन करने और अपने दर्द को मकसद में तब्दील करने की तरगीब दे। जिंदगी में हमें आजमाने का एक तरीका है, अक्सर गहरे दर्द और मुसीबत के लम्हात के जरिए। मोहम्मद इमरान की कहानी कामयाबी की एक मुतासिरकुन कहानी से कहीं ज्यादा है। ये लचक, खुद एतमादी और मुआफ़ी की ताकत के बारे में एक सबक है। बुनियादी तौर पर उनका सफ़र हमें सिखाता है कि जब जिंदगी हर चीज़ यानी आराम, ख़ानदान और सलामती को छीन लेती है तो भी हमारे पास एक अनमोल असासा रह जाता है, हम खुद। और अज़्म के साथ यहाँ तक कि सबसे भारी तूफ़ानों को भी तरक्की और तब्दीली के मौक़े में तब्दील किया जा सकता है। इमरान की ज़िंदगी दिल दहला देने वाले चैलेंजों का एक सिलसिला था।
कम उम्री में अपने वालिद को खोना एक तबाहकुन धचका था, लेकिन उनके अपने भाइयों की तरफ से छोड़ दिया जाना, जिन लोगों पर उन्हें इन्हिसार करना चाहिए था, ने खियानत की एक परत में इजाफा किया जिसने गहरी कटौती की। बेघर और बेसहारा, इसका मुस्तकबिल तारीक लग रहा था। इसके बावजूद अंधेरे तरीन लम्हात में इमरान को रोशनी की झलक नजर आई। ये रोशनी उनका गैर मुतज़लज़ल यकीन था कि ज़िंदगी की जिदोजहद उन्हें इस वक्त तक शिकस्त नहीं दे सकती जब तक कि वो उन्हें इजाज़त ना दे। यहाँ अखलाकियात सादा लेकिन गहरी है। कामयाबी आराम में नहीं बल्कि तकलीफ में पैदा होती है। इमरान अपने हालात और दूसरों के जुल्म व सितम को मोरिद इल्ज़ाम ठहराते हुए तलखी का इंतखाब कर सकते थे, लेकिन इसके बजाय उन्होंने अमल का इंतखाब किया। मायूसी से पैदा होने वाला ये वाहिद ख्याल सिर्फ माली कामयाबी की चिंगारी नहीं था, बल्कि ये उनकी मुश्किलात की वजाहत करने से इनकार की अलामत थी। इसका सफ़र हमें याद दिलाता है कि अगरचे हम ये कंट्रोल नहीं कर सकते हैं कि ज़िंदगी हमारे रास्ते पर क्या डालती है, लेकिन हम कंट्रोल कर सकते हैं कि हम किस तरह जवाब देते हैं। इमरान की कहानी का सबसे ताकतवर सबक मुआफ़ी है। जब उनके भाई, जिन्होंने कभी उनसे मुंह मोड़ लिया था, झूठी हमदर्दी के साथ वापस आए, तो इमरान ने नफरत या इंतकाम को उन पर हावी नहीं होने दिया। इसके पास जवाबी कार्रवाई करने की हर वजह थी ताकि वो इस दर्द का एहसास कर सकें जो उन्होंने इसे दिया था। लेकिन इमरान एक गहरी हकीकत को समझते थे, गुस्से को पकड़ना हमें सिर्फ माजी की जंजीरों में जकड़ देता है। इस्तिग़फ़ार का इंतखाब करके उन्होंने खुद को तलखी के बोझ से आज़ाद किया और साबित किया कि असल ताकत दूसरों की तंगदस्ती से ऊपर उठने में है। इमरान की कहानी में अपने आप पर ईमान की अहमियत पर भी रोशनी डाली गई है। जब हर कोई आपको छोड़ देता है, जब दुनिया आपसे कहती है कि अब काफ़ी नहीं है, तो आपकी अपनी सलाहियत पर यकीन आपका सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। उन्होंने अपने दर्द को मकसद पर मबनी ज़िंदगी में बदल दिया और हमें दिखाया कि जब मुश्किलात हमारे खिलाफ खड़ी होती हैं, तब भी इस्तिकामत और बसीरत हमें इससे निकलने में मदद दे सकती है। आखिर में मोहम्मद इमरान का सफ़र इस बात की याद दिलाता है कि मुश्किलात कहानी का इख्तिताम नहीं है, ये सिर्फ एक बाब है। वो हमें आजमाते हैं, हमें तश्कील देते हैं और बिलाखिर हमें आगे की फतूहात के लिए तैयार करते हैं। इसकी कहानी हमें हर ज़वाल के बाद उठना सिखाती है, नामुमकिन नज़र आने पर भी मुआफ़ कर देती है और बड़े ख्वाब देखना सिखाती है, यहाँ तक कि जब दुनिया हमें ऐसा ना करने के लिए कहती है। इमरान की कहानी मुश्किल वक्त से गुजरने वाले हर शख्स के लिए मशल राह बने। याद रखें, आपकी जिदोजहद आर्जी है, लेकिन उनसे आपको जो सबक और ताकत मिलती है वो अबदी है। अपने दर्द को ताकत में तब्दील करें, जैसा कि इमरान ने किया था, और एक ऐसी ज़िंदगी तख्लीक करें जो दूसरों को भी ऐसा करने की तरगीब दे। मोहम्मद इमरान का सफ़र साबित करता है कि तारीक तरीन लम्हात में भी उम्मीद की एक चिंगारी रोशन मुस्तकबिल को रोशन कर सकती है। अब आपकी कहानी को संभालने की बारी है। ज़िंदगी आपको गिरा सकती है, लेकिन आपके अंदर दोबारा उठने की ताकत है। इमरान की लचक पर गौर करें और तसव्वुर करें कि आपके लिए क्या मुमकिन है। आप उन चैलेंजों को मौक़े में तब्दील कर सकते हैं। नीचे तबसरों में अपने ख़यालात का इश्तिराक करें। आइए हिम्मत, उम्मीद और अज़्म के साथ एक दूसरे की हौसला अफजाई करें। इस वीडियो को पसंद करना मत भूलना, इसे किसी ऐसे शख्स के साथ शेयर करें जिसे इस पैगाम की ज़रूरत है, और हमारी ज़्यादा से ज़्यादा ताकतवर कहानियाँ तलाश करें। आपका सफ़र अब शुरू होता है।